इन 6 लोगों को शत्रु समझना चाहिए और इन 6 लोगों का त्याग करने में ही भलाई होती है। सज्जनों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश देने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के समाप्त होने तक। सज्जनों, आज का विषय है कि ऐसे 6 प्रकार के लोग जिन्हें शत्रु समझना चाहिए और ऐसे 6 प्रकार के लोगों को त्याग देने में ही भलाई है। वे लोग कौन हैं, उनके बारे में जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। बंधुओं, एक बार जंगल में सभी प्रकार के पशुओं की चुनावी सभा लगी। उनमें इस बात की मंत्रणा हो रही थी कि हम सभी जंगली जानवरों का राजा कौन होना चाहिए। कुछ पशु कहने लगे, भाई अभी तक तो हम सब शेर को ही अपना राजा बनाते चले आए हैं, लेकिन शेर के पास कुछ जीव अपनी परेशानी बताने के लिए जाने से डरते हैं। क्यों ना हमारा राजा ऐसा हो जिसके पास कमजोर से कमजोर पशु भी जाकर अपनी शिकायत कर सके, वो भी बिना किसी भय के। सज्जनों, इस प्रकार सभी पशुओं ने मंत्रणा करने के बाद बंदर को अपना राजा बनाने की घोषणा की कि यदि बंदर राजा बन जाएगा तो उसके पास सब लोग जाकर अपनी बात कह सकेंगे। इस प्रकार सबने मिलकर एक बंदर को प्रत्याशी बनाकर शेर के विरोध में खड़ा कर दिया। जब मतदान शुरू हुआ तो सभी पशुओं ने बंदर के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डाले, जिसके कारण बंदर महाराज भारी मतों से विजयी हुए। जब ये खबर शेर ने सुनी कि इस बार सभी पशुओं ने सलाह करके बंदर को मतदान कर दिया है और अब नया राजा बंदर बन गया है, तो यह सुनकर शेर को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ और वो भी बंदर को राजा बनने की बधाई देने चला आया। शेर ने सोचा कि राजा तो कोई भी बन सकता है, आप जिसे चाहो उसे राजा बना दो, परंतु सरकार तो तब सफल मानी जाती है जब वो जनता के लिए एक अच्छा नेतृत्व दे, सुशासन कायम रखे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। बंदर राजा तो बन गया है, क्या ये प्रजा की सुरक्षा कर सकेगा? ये तो समय ही बताएगा। सज्जनों, बड़ी धूमधाम से बंदर का राजतिलक हुआ। सभी वन्य जीव खुशी के मारे फूले नहीं समाये। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन बंदर महाराज के पास एक बकरी रोती चिल्लाती हुई आई और कहने लगी, महाराज मेरे बच्चे को एक भेड़िया उठा ले गया है, कृपया शीघ्र चलकर मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। बकरी की दुख भरी प्रार्थना सुनकर बंदर महाराज एकदम से बकरी के साथ चल खड़े हुए। उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया, क्योंकि नए नए राजा बने थे, इसलिए हर काम को तुरंत ही निपटाना चाहते थे, जिससे उन्हें जनता की वाहवाही लूटने को मिले। अब बंदर महाराज चले तो गए, मगर वहां पहुंचकर वे बकरी के बच्चे को बचाने की बजाय कभी इस पेड़ पर भागकर चढ़ जाते हैं, कभी उस पेड़ पर, कभी पेड़ से कूदकर नीचे गिरते हैं, कभी उछल कूद करते हैं। उधर बकरी खड़ी खड़ी चिल्ला रही है कि शीघ्र मेरे बच्चे को बचाओ, पर बंदर महाराज तो बंदर महाराज थे, भेड़िए से सीधे जाकर लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वे आसपास ही उछल कूद करते रहे। तब तक भेड़िए ने बकरी के बच्चे को खा लिया। बकरी धाड़े मारकर रोती हुई बंदर से बोली, तुम कैसे राजा हो, तुमने मेरे बच्चे को बचाया तक नहीं, मेरी आंखों के सामने वो भेड़िया मेरे बच्चे को खा गया। बंदर कहने लगा, हे बकरी, तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए मैंने क्या कम भागदौड़ की थी? जब तुमने मुझे खबर दी तो मैं सब कामकाज छोड़कर तुरंत तुम्हारे साथ आया। मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैंने तो पूरी मेहनत की है ना। अब तुम्हारा बच्चा ना बचा तो मेरा क्या दोष है? सज्जनों, अगले दिन बंदर महाराज के दरबार में सभी विशिष्ट जनों की सभा लगी। सबने बंदर से पूछा, हे महाराज, आपने बकरी के बच्चे को बचाने के लिए क्या किया जो बकरी का बच्चा नहीं बच पाया? सज्जनों, सभासदों की बात सुनकर बंदर ने कहा, हे दरबारी जनों, जैसे ही बकरी ने मुझे इस बात की खबर दी कि उसके बच्चे को भेड़िया उठा ले गया है, मैं तुरंत सब काम छोड़कर बकरी के बच्चे को बचाने के लिए गया। मैं कभी इस पेड़ पर चढ़ा, कभी उस पेड़ पर चढ़ा, मैंने इसके साथ अपनी भागदौड़ में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब बताओ, बकरी मुझ पर दोषारोपण कर रही है। बंदर की बात सुनकर सभी सभासद कहने लगे, हे महाराज, आपकी उछल कूद से बकरी के बच्चे की तो जान नहीं बची ना। आपसे अच्छा तो शेर ही राजा होता, कम से कम वो बकरी के बच्चे को बचाने के लिए भेड़िए से लड़ जाता और बच्चे को बचा लेता। किसी ने सच कहा है, राजा भी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो हर कार्य में कुशल हो, आवश्यकता पड़ने पर वो युद्ध भी लड़ सके,
किसी विद्वान ने सच कहा है, कुमंत्रियों से राजा, कुवैदों से रोगी, अधम राजा से प्रजा और खोटी संतान से कुल, कुबुद्धि से आत्मा सदैव नष्ट होते रहते हैं। इन 5 को शत्रु समझना चाहिए। नंबर 1 मूर्ख पुत्र, नंबर 2 रक्षा ना करने वाला राजा या पिता, नंबर 3 कुवैद, नंबर 4 क्रोधी और नंबर 5 धनवान होकर भी ना देने वाला। और ऐसे 6 लोगों का त्याग करने में ही भलाई है। नंबर 1 उपदेश ना देने वाला गुरु, नंबर 2 मंत्रोच्चारण ना करने वाला होता, नंबर 3 रक्षा करने में असमर्थ राजा, नंबर 4 कटु वचन बोलने वाली भार्या, नंबर 5 जिस धर्म में दया ना हो वो धर्म, नंबर 6 स्नेह रहित बांधव। इनका त्याग करने में ही भलाई है। सज्जनों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।